हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि का वीडियो मैंने पिछला आपको भेज दिया था और इस वीडियो में मैं सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा बनाने की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि इन्फिनेटिव का निर्माण टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने से होता है। इसका प्रयोग उन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक वाक्य में कोई कार्य किया गया हो और दूसरे वाक्य में उस कार्य का उद्देश्य हो। एक वाक्य में कोई कार्य किया गया हो और दूसरे वाक्य में उस कार्य का उद्देश्य छिपा हो, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए ही इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों को आपस में जोड़ते समय उद्देश्य प्रकट करने वाली जो क्रिया होती है उसको इन्फिनेटिव में बदल दिया जाता है। कर्ता और क्रिया केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है। यदि एक वाक्य में वेरी या ग्रेट शब्द आया हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट आया हो, तो ऐसे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उन वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते समय ग्रेट या वेरी को हटाकर टी डबल ओ और कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर टी ओ का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, ग्रेट या वेरी को जब रिप्लेस किया जाता है तो उसके स्थान पर हम टी डबल ओ का प्रयोग करते हैं, और जब कैन नॉट या कुड नॉट को हटाया जाता है तो टी ओ का प्रयोग करते हैं। और कर्ता का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में केवल एक बार किया जाता है। उदाहरण से आप देख सकते हैं कि he has 3 books, he wants to read them। तो एक वाक्य में 3 बुक्स है, यानी उसके पास 3 पुस्तकें हैं और वह उन्हें पढ़ना चाहता है। तो उसके पास जो पुस्तकें हैं उससे वह पढ़ना चाहता है, तो पुस्तक का रखना और उद्देश्य है इसका उसको पढ़ना। इसीलिए इस वाक्य को जोड़ने के लिए इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया गया है। तो पहले वाक्य को वैसे ही उतार लिया जाएगा, ही हैज़ 3 बुक्स। दूसरे वाक्य में जो उद्देश्य व्यक्त करने वाली क्रिया है उसी को उतारा जाता है, शेष वाक्य छोड़ दिया जाता है। तो रीड को ही उतार लिया गया, बाकी सब छोड़ दिया गया है। दूसरा वाक्य है, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। तो ही इज़ वेरी ओल्ड को वेरी हटाया और उसके स्थान पर टी डबल ओ का प्रयोग किया। फिर कैन नॉट को हटा करके हम टी ओ का प्रयोग कर रहे हैं। और कर्ता के दोनों वाक्यों का एक ही है, इसलिए कर्ता वाक्य प्रारंभ में और सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया एक बार प्रयोग में लाई गई, ही इज़ टी डबल ओ टू ओल्ड टू वॉक। तो इसी प्रकार से ये ध्यान देना है कि अगर कैन नॉट होगा तो कैन नॉट को भी हटा देंगे, कुड नॉट है तो कुड नॉट को भी हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर टी ओ का प्रयोग किया जाता है।
अगला नियम है, यदि एक वाक्य में ग्रेट या वेरी शब्द, एक वाक्य में ग्रेट या वेरी शब्द आया हो, ध्यान देंगे, एक वाक्य में ग्रेट या वेरी शब्द आया है और दूसरे वाक्य में कैन और कुड केवल आया है, ध्यान दीजिए नॉट नहीं लगा इसमें, तो उस वाक्य को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते समय ग्रेट या वेरी को हटा दिया जाता है। जो ग्रेट या वेरी उसमें लगा होता है उसे हटा दिया जाता है और वाक्य में आए हुए एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि वाक्य में ग्रेट या वेरी शब्द तो आएगा लेकिन वह वाक्य नकारात्मक नहीं होगा, अर्थात उसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो उसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है। कैन अथवा कुड को हटाकर टीओ का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और क्रिया का प्रयोग केवल एक बार मुख्य वाक्य में किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, राधा इज वेरी रिच, शी कैन बाई दिस कार। तो राधा इज वेरी रिच, तो राधा इज, इसमें देखिए वेरी आया है और दूसरे में कैन आया है, तो ऐसा वाक्य अगर आएगा तो क्या करेंगे, वेरी को हटाएंगे और फिर रिच जो एडवर्ब आया है उसके बाद इनफ का प्रयोग करेंगे और उधर से कैन को हटा करके टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो वाक्य बन रहा है वो होगा, राधा इज रिच इनफ टू बाय दिस कार। अगला है, ही इज वेरी वाइज, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ही इज वेरी वाइज, इसमें भी वेरी शब्द आया है और दूसरे में कैन नॉट नहीं आया है, तो अतः इसको भी जो है उसी प्रकार से बदलेंगे। तो ही इज वाइज इनफ, वाइज इसमें एडजेक्टिव है, उसके बाद में ही आपको इनफ लगाना है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और यदि कोई समस्या आती है, आपको कोई पढ़ने में परेशानी हो रही है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।